ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हैं, फलों का भोग अर्पित करते हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं और तुलसी दल अर्पित करते हैं, ऐसे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से कुयोनि से अर्थात बुरी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कामिका एकादशी को श्रेष्ठ एकादशी कहा गया है। तो 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन होगा गुरुवार का। तो गुरुवार का दिन और कामिका एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का दुगना अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके और मंत्रों का जप करना चाहिए। भोजन अपना सात्विक रखिए, मतलब बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का भोजन कीजिए, चावल का त्याग कर दीजिए और इसी के साथ कामिका एकादशी व्रत की कथा या तो सुन लीजिए या फिर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से नियम पूर्वक अगर आप एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बिना व्रत किए भी आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा और हाँ, इसी के साथ कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्मा मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। आज मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हितों के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका के व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से
मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब इस कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन की बात है, किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर लो, फिर इस पाप से मुक्त होने के बाद ही हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर सददक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों द्वारा बताई गई विधि से उस क्षत्रिय ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और भगवान श्रीधर का पूजन किया। और उसी दिन व्रत करने वाली रात्रि में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य की कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस कथा और महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। ओम जय श्री हरि। कामिका एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर कामिका एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप कामिका एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहिए। इसके बाद उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने आपसे भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। संकल्प के बिना आपके व्रत का आपको फल नहीं मिलता है, इसलिए व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और तुलसी दलयुक्त भोग अर्पित कीजिए। फल और मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भी भोग आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए, अगले दिन पूजा में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी में आज जल भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज तुलसी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में अगर आप दीपदान करते हैं तो इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। सुख समृद्धि सौभाग्य संतान हर प्रकार की कामना माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो तुलसी में जल नहीं देना है, लेकिन दीपदान शाम को या सुबह अवश्य करना है आपको। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा, इसके साथ ही पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो पीपल वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है पीपल के वृक्ष को। तो आज लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, गुरुवार भी है, तो आप पीपल की पूजा अवश्य कीजिए। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास केले का पौधा हो या फिर घर में केले का पौधा लगा रखा है तो केले के पौधे में भी आपको हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। और हाँ, शुद्ध घी या तिल तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी और केले के पौधे के नीचे भी जरूर प्रज्वलित करना है। तुलसी में शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। वैसे प्रयास कीजिए, एकादशी की तिथि है, अगर आपके पास शुद्ध घी है
तो शुद्ध घी का ही दीपक हर जगह प्रज्वलित करें, नहीं तो तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज अपने घर में आपको हल्दी मिश्रित जल से छिड़काव करना चाहिए, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अगर आपने अभिषेक किया है तो उसी जल से अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। और इसी के साथ घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए, लेकिन हल्दी से। गुरुवारी एकादशी है, आज हल्दी का जितना अधिक प्रयोग आप कर पाते हैं उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर या फिर गंगा जल मिलाकर और इसी से घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्तिक का आपको पूजन भी करना है। देखिए, स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश जी का लेख्य प्रतिमा कहा गया है। तो अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं कहीं पर भी घर में, तो उसको धूप दीप दिखाकर पंचोपचार विधि से पूजन अवश्य कीजिए। इससे भगवान गणेश का वास आपके घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हो जाता है। तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि भगवान गणपति हर प्रकार की विघ्न बाधा से आपके परिवार की रक्षा करते हैं। तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बना दीजिए और उसका पूजन भी कर लीजिए। घर में जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे, चाहे घर के मंदिर में, तुलसी के पास, पीपल के पास या फिर केले के पौधे के पास, तो सभी दीपक में आपको चुटकी भर हल्दी अवश्य डालनी है। इसी के साथ मस्तक पर हल्दी का तिलक अवश्य कीजिए। और हाँ, आज सुबह जब आप स्नान करते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल के साथ थोड़ी सी हल्दी भी अवश्य मिलाइए, क्योंकि गुरुवारी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने का ये बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आज अगर आप कोई भी कार्य हल्दी से करते हैं तो इससे बृहस्पति आपके शुभ होते हैं, और बृहस्पति शुभ होते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, घर में शांति और सुकून बनता है, मतलब घर का जो माहौल होता है वो सुखमय होता है। तो आज हल्दी से अपने घर में ये सभी उपाय जरूर कर लीजिए। और अब बात करते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 जुलाई की शाम को 5:59 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 13 जुलाई को शाम को 6:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 13 जुलाई को व्रत धारण कर रहे हैं और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 14 जुलाई को सुबह 5:53 से सुबह 8:30 तक। 14 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:53 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय है 13 जुलाई को शाम 6:24 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 14 जुलाई को शाम 7:17 पर। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।